हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट के सारे टेंस किए थे एक्टिव पैसिव वॉइस में। आज हम पास्ट टेंस करने जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको एक्टिव पैसिव सीखने हैं तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी और आज आपको पता पड़ेगा कि जो लास्ट वीडियो में अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको उसका कितना बेनिफिट होगा। अगर हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं, इसमें हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन आपको रूल पता होने चाहिए। जब तक आपको रूल पता नहीं होंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट को हम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सी गॉट दिस पेन, उसने इस पेन को प्राप्त किया। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। दिस पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे दिस पेन। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसमें टेंस के अनुसार वॉज वर्ब के साथ बी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो दिस पेन एक सिंगुलर है तो यहाँ पर आप वॉज का यूज करोगे। दिस पेन वॉज गॉट। गेट की सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती है, गॉट गॉट। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करते हैं, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर एक प्रोनाउन टेबल लिखी हुई थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, यू डिड नॉट। आपने इस काम को नहीं किया। इसमें भी हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आप दिस वर्ब को पूरा इधर ले आओ। दिस वर्ब सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉच का यूज होगा। फिर इसमें नॉट लगा हुआ है डिड के बाद, इसमें वॉच के बाद नॉट आ जाएगा। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है बाय। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है इसलिए हम यू को ऐसा ही लगाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ऑब्जेक्ट समझने में तो आप प्रोनाउन टेबल को देख सकते हैं, उसमें आपको पता पड़ जाएगा। क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आपको प्रेजेंट के पैसिव वॉइस सिखा रहा था, उसमें मैंने प्रोनाउन टेबल लिखी हुई थी। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं डिड सी मीट यू, हमें पता है इसमें सब्जेक्ट हमारा सी है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है और हमारा ऑब्जेक्ट यू है। अगर आप यू को इधर सब्जेक्ट लगाएंगे, इसमें सी से पहले डिड लगा हुआ है, लेकिन जो आप पैसिव वॉइस लगाएंगे उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज या वर है। इसीलिए हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इनमें से हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है और इसमें हमारा यू प्लूरल है इसीलिए हम वर का यूज पहले करेंगे। वर यू मैट बाय हर। मीट की थर्ड फॉर्म मैट होती है। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करते हैं और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। अगर हमें इसका डबल इंट्रोगेटिव देखना है तो उसके लिए आप नेक्स्ट सेंटेंस देखो,
व्हेन डिड ही मीट हर, वह उससे कब मिला। हमें चाहे हम एक्टिव पैसिव बनाएं या पैसिव वॉइस बनाएं, हमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसे हमें स्टार्टिंग में ही रखना होता है। इसलिए जो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है ये व्हेन अपनी जगह रहेगा। उसके बाद अब हमें देखना है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम वॉज या वर का यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसीलिए हमारा हर इधर आके सब्जेक्ट बनेगा शी, और शी से के साथ हम वॉज लगाते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर वॉज आ जाएगा। व्हेन वॉज शी। उसके बाद हमें मेन वर्ब लगानी होती है मेट बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, हमने क्वेश्चन वर्ड को लगाया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद मीट की थर्ड फॉर्म मैट होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। ये हमारा पास्ट सिंपल पूरा कंप्लीट है। अब हम अपना नेक्स्ट टेंस करेंगे आगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें टेंस के अनुसार वॉज वर्ब के साथ बीइंग तथा बी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। आपको पास्ट कंटिन्यूस का रूल याद होना चाहिए। शी वॉज डूइंग, शी वॉज डूइंग हर वर्क। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर हर अकेला होता है तो इसका सब्जेक्ट सी होगा, लेकिन अगर इसके साथ कोई भी अदर वर्ड्स लगा हुआ होता है कोई भी, तो हम उसे पूरे को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसीलिए जो हमारा हर वर्क है ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बनेगा। अब हर वर्क क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज ऐसे ही रहेगा। वॉज के साथ हमें बीइंग लगाना है। हर वर्क वॉज बीइंग, डूइंग की थर्ड फॉर्म यहाँ पर जो डू होती है उसके थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी बाय हर। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हमें नेगेटिव बनाना है, ही वॉज नॉट लर्निंग दिस लेसन। यहाँ पर दिस लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनेगा दिस लेसन। बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में रहेगा। दिस लगा हुआ है, दिस हमारा सिंगुलर है, और जब दिस सिंगुलर है तो हमें वॉज अपना ऐसे ही रखना है, वॉज। He was not learning this lesson. This lesson was not. This lesson was not being learned by him. हमें being और जो was है इसके बीच में not लगाना है। अगर हम इंट्रोगेटिव करते हैं, वर यू कॉलिंग हिम, हमें अच्छी तरह पता है कि जो यू होता है इसके साथ हमारा वर आता है, क्योंकि यू प्लूरल है। लेकिन हमारा जो अब सब्जेक्ट बनेगा वो हिम, हिम का सब्जेक्ट ही होता है। ही इधर आकर
हिम इधर आकर ही हो जाएगा, इसके साथ हम वॉच का यूज करेंगे। वर यू कॉलिंग हिम, क्या आप उसे बुला रहे थे। हिम का हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ही बनाया है और हमें अच्छी तरह पता है यू के साथ हम वर लगाते हैं, लेकिन ही के साथ हम वॉज लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर यू से पहले वर है तो यहाँ पर ही से पहले हमने वॉज लगाया। इसमें टेंस के अनुसार बीइंग लगाते हैं, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन टेबल में बताया था। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसमें आपको वाई वॉज शी कॉलिंग हिम, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हमें उसी जगह लगे रहने देना है जहाँ पर वो है। फिर हमें देखना है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका हमारा सब्जेक्ट बनेगा ही और ही के साथ हम वॉज लगाते हैं, इसलिए वॉज ऐसा ही रहेगा, हिम का ही हो जाएगा। इधर हमें बीइंग लगाना है। वाई वॉज ही बीइंग कॉल्ड बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको इंट्रोगेटिव टैग टाइप फर्स्ट अगर आपको बनाना आ जाता है टैग टाइप सेंटेंस, तो आप डबल इंट्रोगेटिव बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, इसमें इसमें टेंस के अनुसार हैड के साथ बीन तथा बी थर्ड का प्रयोग करते हैं हम। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी होती है, इसीलिए बस आपको एक बीन का याद रखना है कि हम इसमें बीन का यूज करते हैं। ही हैड बॉट अ न्यू बुक, वह एक नई किताब खरीद चुका था या उसने एक नई किताब खरीदी थी। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। ए न्यू बुक, हैड बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे इसमें लगा हुआ है, इसके साथ हम बीन का यूज करते हैं। बॉट पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म ऐसे ही लगा रखी है। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय का यूज करना होता है, इसलिए हमने बाय लगाया है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैड यू मेट हिम, क्या आप उससे मिल चुके थे। इसमें ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें हमारा यू सब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है
उसे यहाँ पर ही लगा रहने देंगे। ऑब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट ही हो जाएगा। हैड ही बीन मेट बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और सब्जेक्ट भी यू होता है। हैड हमारा ऐसा ही रहेगा, हिम का हमने सब्जेक्ट ही बना दिया। बीन हमारा इसमें रूल के अकॉर्डिंग लगाया गया है। थर्ड फॉर्म इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा यूज होती है। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए हमने यू को यू ही रखा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, When had she met you? वह आपसे कब मिली थी। इसमें ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को हमें अपनी जगह ही रखना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ही रहेगी। उसके बाद हमारा यू ऑब्जेक्ट है, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। When had you been met ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इसलिए हम मैट को मैट ही रहने देंगे। When had you been met by her, ये हमारा पैसिव वॉइस है। When had you been met by her, क्योंकि सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए हम सीधा फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस बनाएंगे। फ्यूचर सिंपल, इसमें टेंस के अनुसार इसमें टेंस के अनुसार शैल विल के साथ बी तथा वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, शी विल डू हर वर्क, शी विल डू हर वर्क, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने कई सेंटेंसेस में आपको बताया है कि जो हमारा पॉजिटिव केस होता है, अगर इसके साथ कोई वर्ड लगा हुआ है तो हम उसे पूरा सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा हर वर्क विल बी डन बाय हर, हर वर्क विल बी डन बाय हर। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हमने ये सब्जेक्ट बनाया। बिल के साथ इसमें लिखा हुआ है शैल बिल के साथ बी तथा बी थर्ड का प्रयोग करते हैं, हमने यहाँ पे बी लगाया। डू के हमारे थर्ड फॉर्म डन है, बाय हर, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इसी तरह से वह उसकी मदद नहीं करेगा। इस सेंटेंस में देखो, यहाँ पर ये हर है, इसके बाद कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पर जो हर है इसके बाद एक अदर वर्ड लगा हुआ है। तो अगर हमारा ये केवल हर है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो हम इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सी हो जाएगा। सी She will not be helped by him.
उसकी सहायता उसके द्वारा नहीं की जाएगी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। विल यू मीट मी, यहाँ पर विल पहले है। अगर हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे आई होगा, आई के साथ शैल लगता है, लेकिन आप चाहो तो विल का यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा विल का ही यूज करता हूँ। पर अगर आपको ग्रामेटिकल देखना है, ग्रामर के अकॉर्डिंग बहुत से लोग इसे रॉन्ग बताते हैं, तो आप शैल का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर शैल का यूज कर सकते हैं। शैल आई बी मैट बाय यू, शैल आई बी मैट बाय यू। मी का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो आई होगा। यहाँ यू से पहले विल लगा है, इसलिए यहाँ पर हमने आई से पहले शैल लगाया है। बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। अगर हम इसका डबल इंट्रोगेटिव करते हैं, When will she meet you, यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है, इसे हम अपनी जगह रखेंगे। When, ये हमारा you जब इधर आएगा तो she के साथ ही will लगाते हैं हम, और you के साथ ही will लगेगा, तो हम यहाँ पर will रहने देंगे। you का सब्जेक्ट be होता है, यहाँ पर हमने be का यूज किया। When will you be met by her, she का ऑब्जेक्ट her होता है। ये हमारे फ्यूचर सिंपल के कुछ सेंटेंस थे जिनका हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया है। अब हम इसका नेक्स्ट टेंस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब हम डायरेक्ट फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। इसमें टेंस के अनुसार शैल हैव एंड विल हैव के साथ बीन तथा बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, पास्ट परफेक्ट किया था। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बी थर्ड, उसमें हमने बीन लगाया था। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ हमने बीन लगाया था। इसमें शैल हैव एंड विल हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे, जो बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। शी विल हैव बॉट अ न्यू पेन, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप पूरा इधर ले आओ, अ न्यू पेन
अ न्यू पेन विल हैव बीन बॉट बाय हर। इसमें विल हैव लगा हुआ है, आपको विल हैव के साथ बीन लगाना है। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बीन लगा के जो आपको चेंजेस करने के लिए कहे गए हैं। ये हमारे न्यू पेन है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट जो हमारा ये न्यू पेन है इसके साथ बिल का ही यूज होगा, तो बिल के साथ हैव आता ही है। बीन हमें इसमें टेंस के अकॉर्डिंग हमने लगाया है। बॉट थर्ड फॉर्म, बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। नेक्स्ट, यू विल नॉट हैव डन दिस वर्क। इसमें हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो हमारा दिस वर्क है इसे हम इधर ले आएंगे। दिस वर्क विल नॉट हैव बीन डन by you. You will not have done this work. This work will not have been done by you. यहाँ पर will और have been, जो will है उसके बाद ही आपको नोट लगाना है, फिर आपको have been लगाना है। अब अगर हम इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सबसे पहले विल सी हैव मेट यू। यहाँ पर बिल पहले है तो हम बिल को ऐसा ही फर्स्ट नंबर पे ही लगाएंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। विल यू हैव बीन, हैव लगेगा, हैव पहले ही लगा हुआ है, बस आपको बीन लगाना है। विल यू हैव बीन, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, इसलिए इसमें भी ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए हम इसे ऐसा ही रखेंगे। विल यू हैव बीन मैट बाय हर। इसी तरह अगर आप डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसका वाई विल यू हैव डन दिस वर्क। आप इस काम को क्यों कर चुके होंगे। क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह ही रहेगा। वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो इसे हम वहीं रखेंगे जहाँ पर ये है। क्वेश्चन वर्ड के बाद ठीक हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब विल है। दिस वर्क हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ये हमारा दिस वर्क हमने सब्जेक्ट बना दिया। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, दिस वर्क जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पर हमारा हैव आएगा और हैव के साथ बीन आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल है। उसके बाद इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, डन बाय। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसीलिए हमने यू को ऐसे ही लगा रहने दिया है। ये हमारे फ्यूचर के दो टेंस होते हैं, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट। जिन टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है उन्हें मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि किस टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हमारे 4 टेंस ऐसे हैं जिनके हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। नंबर 1,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार ऐसे टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये जो हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस थे ये सारे टेंस के अकॉर्डिंग थे। आगे इनके सिवा थोड़े से रूल और हैं जिनमें आप मॉडल वर्ब, प्रीपोजिशन और आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं इस बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ऐसी ही नॉलेज को प्राप्त करने के लिए द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें, और हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें और एक्टिव पैसिव के ज़्यादा रूल्स बताऊंगा।